हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। कोई अनुचुंबकीय नमूना 4 केल्विन ताप पर 0.6 टेस्ला के बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर 8 एम्पीयर प्रति मीटर का नेट चुंबकन दर्शाता है। जब इसी नमूने को 16 केल्विन ताप पर 0.2 टेस्ला के बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो चुंबकन होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं मुख्य अवधारणा। तो बच्चों, अगर हम मुख्य अवधारणा की बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर क्यूरी के नियम की। देखिए, क्यूरी का नियम क्या कहता है कि अगर किसी भी अनुचुंबकीय पदार्थ की जो चुंबक तीव्रता है, किसी भी अनुचुंबकीय पदार्थ की जो चुंबकीय तीव्रता है, क्या चुंबकीय तीव्रता है, तीव्रता है, वो अनुक्रमानुपाती होती है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के। अनुक्रमानुपाती होती है किसके? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के। तो अनुक्रमानुपाती होती है, ठीक है। और व्युत्क्रमानुपाती होती है। व्युत्क्रमानुपाती होती है किसके? परम ताप के। परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो यहां से क्या आ जाएगा? सी आई बराबर क्या हो जाएगा? सी बी बटे टी। तो ऐसा अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए होता है। ऐसा किस पदार्थों के लिए हम बात कर रहे हैं? ये अनुचुंबकीय पदार्थ। अनुचुंबकीय पदार्थ वह होते हैं जो अधिक चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता से कम चुंबकीय क्षेत्र की तरफ जाते हैं, ठीक है, चुंबकीय पदार्थों के लिए, ठीक है। तो चलिए अब हम करते हैं हल की। तो देखिए बच्चों, हमें दिया क्या है, पहले तो उसको देखते हैं कि हमें दिया है। तो बच्चों, हमें दिया क्या क्या है? हमें दिया हुआ है कि 4 केल्विन टेम्परेचर पर, 4 केल्विन तापमान पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो हमें दे रखी है 0.6 टेस्ला, ठीक है। और यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र है, जो यहाँ पर चुंबकीय तीव्रता है, वो चुंबकीय तीव्रता दे रखी है हमें 8 एम्पियर बटे मीटर दे रखी है, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि अगर तापमान यहाँ पर कितना हो जाए, 16 केल्विन हो जाए, तो वहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तो हो जाती है कितनी? 0.27 टेस्ला हो जाती है। तो हमें ये बताना है कि चुंबकीय तीव्रता कितनी हो जाएगी, मतलब वहां पर चुंबकन कितना होगा, ये हमें बताना है। तो हमें पता है क्यूरी के नियम से, नियम से अगर हम बात करें कि जो अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए, पदार्थों के लिए जो चुंबकन तीव्रता होती है, जो चुंबकन तीव्रता होती है जिसको हम प्रदर्शित करते हैं आई से, वो समानुपाती होती है। किसके समानुपाती होती है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के, ठीक है। और ये व्युत्क्रमानुपाती होती है किसके? परम ताप के। ये किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है? ये होती है व्युत्क्रमानुपाती, किसके होती है? ये व्युत्क्रमानुपाती होती है किसके? परम ताप के। परम ताप के। तो यहां से देखो, परम ताप को हम T से प्रदर्शित करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को B से प्रदर्शित करते हैं। तो हम यहां से एक संबंध बता सकते हैं कि I किसके? B बटे T के। तो अगर इसको अनुपात के रूप में लिखेंगे तो I1 बटे I2 बराबर में B1 बटे B2 गुणा में T2 बटे T1। अब सबके मानों को हम यहाँ पर रख देते हैं, जो जो मान हमें दे रखे हैं उन सभी मानों को रख देते हैं। जैसे हमें T1 का मान कितना दे रखा है? T1 का मान हमें 8 दे रखा है।
और B1 का मान हमें दे रखा है 0.6 और B2 का मान दे रखा है हमें 0.2। ठीक है, B2 का मान 0.2 गुणा जो तापमान है T2 16 और T1 4, तो 4 के पहाड़े से कट जाएगा 4 बार, 0 से 0, 2 से 3, मतलब कितना आ गया, 12 आ गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8/12 हो जाएगा। अगर इसको हम काटेंगे, I2 सॉरी, यहाँ पर क्या होगा, I2 होगा। ठीक है, ये I1 का मान है, ये I2 का मान है। ठीक है, तो हम जब इसको काटेंगे तो 4 की टेबल से काटेंगे, 2/3 हो जाएगा एम्पियर बटे मीटर। तो ये हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा, उपयुक्त उत्तर हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।